नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से आज मैं आपसे एक ऐसे पेशेंट की स्टोरी शेयर करूंगी जिसकी मैरिज को 9 इयर्स हो गए हैं। तो मेरा ये स्टोरी शेयर करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप एक प्रॉपर आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराइए अगर आपकी शादी को टाइम हो गया और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। और आईवीएफ सेंटर में ये बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ आईवीएफ होगा। ये पेशेंट की शादी को 9 इयर्स हो गए थे, 2 to 3 इयर्स उसने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, प्रेगनेंसी नहीं आई, फिर ये हमारे पास आई। तो जो बेसिक जांच होती है, ट्यूब का टेस्ट HSG, वो इसका हुआ ही नहीं था। हमने HSG कराया तो उसमें ट्यूबल ब्लॉक आया। और अगर ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं, क्योंकि ट्यूब्स में ही दोनों के अंडे मिलते हैं, मेल और फीमेल के, तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, ना ही हम IUI कर सकते हैं। तो हमने इसको लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करने के लिए बोला। और हमने जब इसकी लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करी, ट्यूब्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ट्यूबरकुल्स थे, तो ऑलमोस्ट नहीं खुले हमारे लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी में ट्यूब्स, जो कि हम कोशिश करते हैं, 100% गारंटी नहीं होती, पर 50-60% में खुल जाते हैं, पर इसके नहीं खुले। सो जब नहीं खुले और हमें इन्फेक्शन दिखाई दिया, ट्यूबरकुल्स दिखाई दिए, तो हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। और इसको ट्रीटमेंट लेते हुए जस्ट 1 मंथ हुआ। और बिकॉज हमने लैप्रोस्कोपी में कोशिश की थी और इन्फेक्शन कम करने की दवाइयाँ चल रही थी, तो ट्यूब्स में थोड़ी सी जगह मिली और इसको प्रेगनेंसी आ गई। सो 15 डेज़ पहले इसका यूरिन पॉजिटिव आ गया था। अब क्योंकि हमें फिर भी कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कोई स्टोरी शेयर नहीं की आपसे। और आज मैंने इसका स्कैन किया तो उसको बेबी भी है, हार्ट भी है। तो मेरी 2-3 चीज़ें एक तो ये करने में है, वीडियो बनाने में। एक तो ये है कि आईवीएफ सेंटर पे अगर आप जाते हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर पे आप जाते हैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, तो जो आपके लिए ज़रूरी होता है वो किया जाता है, ना कि आईवीएफ किया जाता है। सेकंड थिंग, हर चीज़ ख़राब होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और थर्ड थिंग कि गारंटी जो लोग मांगते हैं और बस उठ के चले जाते हैं कि गारंटी नहीं है, अगर गारंटी है तो हमें ट्रीटमेंट कराना, नहीं तो हमें नहीं कराना। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। गारंटी किसी भी चीज़ की लेना मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना है। जो एक प्रॉपर MS डॉक्टर, जो गायनोकोलॉजिस्ट है, वो नहीं करेगा। सो गारंटी वर्ड, मेरी खुद की गारंटी नहीं है, मैं आपकी कैसे गारंटी लूँगी। और इसकी भी मैंने गारंटी नहीं ली थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, सब कुछ ख़राब होने के बावजूद भी उसको प्रेगनेंसी भी आ गई है, हार्ट भी आ गई है। तो सिर्फ इनफर्टिलिटी एक जर्नी है। अपना ट्रस्ट रख के अपना ट्रीटमेंट कराइए, जिससे भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। ठीक है, ये इसका पेशेंट का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। थैंक यू। साल हो गए थे शादी को? 9 साल हो गए थे। तो 9 साल में कहीं ट्रीटमेंट कराया था? कहाँ? झांसी में। कई जगह कराया? लगभग कितने टाइम ट्रीटमेंट कराया तुमने? 2-3 साल कराया। 2-3 साल लगातार? ठीक है। फिर उसके बाद मेरा कैसे पता पड़ा? यूट्यूब पे वीडियो देखी, फिर मेरे पास आई, फिर मैंने क्या किया? आपने जांचें करवाई और उसके बाद फिर जांचों में क्या आया? ट्यूब ब्लॉक आए। फिर मैंने क्या किया? फिर आपने वो ट्यूब की सर्जरी, लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी, है ना। फिर उसमें क्या हुआ? उसमें वो सही साफ नहीं हुए, ट्यूब्स नहीं खुले थे, है ना। फिर मैंने बार दवाई चलाई और दवाई खाते खाते ही प्रेगनेंसी आ गई। वेरी गुड। अच्छा है बेबी, धड़कन भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, ये देखो, हाँ, सिंगल प्रेगनेंसी है, हार्ट रेट भी ठीक है। दिख रही है? हाँ। और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, जो भी आया यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। मैम बहुत सुना था आपके बारे में। भगवान करे तुम्हारा भी सब कुछ अच्छा हो और हेल्दी बच्चा मिले, है ना।